बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम शियाने हैदर कर्रार को मेरा सलाम। ये कहानी शिया बंटी और बबली की कहानी है, जिसमें शाहिद अली और कैसर जहां अपराध को अंजाम देते हैं। अब हम आपको बताते हैं इन लोगों ने कैसे अपराध को अंजाम दिया। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। सन 1983 में गैती आरा सन ऑफ अंसार अली फर्जी सर्वे दिखाकर मुतवल्ली बन जाते हैं, जबकि खसरा संख्या 60 व 61 वफ हुसैनी बेगम में पंजीकृत संख्या I-2133 शिया वक्फ बोर्ड में पहले से ही दर्ज है, क्योंकि शाहिद अली व गैती आरा की नियत खसरा संख्या 60 व 61 पर पहले से ही खराब थी और वर्ष 2000 में शाहिद व गैती आरा ने विकास यादव के नाम मुख्तार आम बना दिया, जिसमें विकास यादव ने वर्ष 2000 में ही अपने सगे भाई के नाम रजिस्ट्री कर दी। इस आधार पर ही जब विकास यादव और उसका भाई शाहिद अली व गैती आरा की सरपरस्ती में कब्जा लेने के लिए गए तो मुजम्मिल ने विरोध किया। मुजम्मिल को विरोध के कारण ये लोग कब्जा नहीं ले सके और मोहम्मद मुजम्मिल ने जेसीबी चलाकर खुदाई कर दी, जिसमें वहां दफन मुर्दों की हड्डियां चारों ओर फैल गई और इन लोगों ने मोहम्मद मुजम्मिल पर मुकदमा संख्या 964/13 अंतर्गत धारा 447, 427, 506, 297 IPC ठाकुरगंज में पंजीकृत कराया, जिसका प्रमाण पत्र इस मुकदमे के बाद ही सारा खेल चालू होता है और शाहिद अली, गैती आरा, मोहम्मद मुजम्मिल और यादव बंधुओं के बीच समझौता हो जाता है और इन लोगों ने कई रजिस्ट्रियां इसी बिहार पर कई रजिस्ट्रियां कर डाली। जो रजिस्ट्रियां आप ये देख सकते हैं, इतनी रजिस्ट्रियां हैं, जिसकी मेरे पास फोटो सबकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। ये इतनी रजिस्ट्रियां हैं, ये इनकी सबकी कॉपी मेरे पास मौजूद है। इसमें एक रजिस्ट्री शाहिद अली के शाहिद अली की बीवी के भांजे के नाम है, जो एक इमामबाड़े की रजिस्ट्री है। उसने इमामबाड़े की रजिस्ट्री अपने भांजे के नाम करा रखी है। जब शिया वक्फ बोर्ड द्वारा 5/12/2019 को वफ हुसैनी बेगम पंजीकृत I-2133 जो वफ अल औलाद सैयद कल्बे हुसैन उर्फ कब्बर नवाब को नियुक्त किया और वफ हुसैनी बेगम से संबंधित सभी संपत्तियों को देखभाल व कानूनी कार्रवाई का जिम्मा दिया गया, जिसकी रसीद ये है। 16/12/2019 को कब्बर नवाब को जब इन फर्जी रजिस्ट्रियों के बारे में जानकारी हुई, तब उन्होंने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 19/1/2021 को थाना ठाकुरगंज और वजीरगंज में मुकदमा दर्ज कराया, जिसका अपराध संख्या 23/2021 में धारा 420, 467, 463, 471, 504, 506 व 352 में IPC में मुकदमा पंजीकृत हो गया, जिसमें अभियुक्त गैती आरा, शाहिद अली, कौसर जहां, मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद आरिफ हुसैन व अन्य 4 लोगों के नाम शामिल हैं। इसमें शाहिद अली, जो कि कौसर जहां उर्फ जानू का पति है, इसकी अग्रिम जमानत भी जिला एवं उच्च न्यायालय CBI 2 द्वारा निरस्त की गई है और आज भी भगौड़ा फरारी काट रहा है। कौसर जहां उर्फ जानू पत्नी शाहिद अली, इसके कई निवास हैं, जिसमें वफ सज्जादिया तहसीनगंज में एक फ्लैट पुराना नजफ, अलमास सिटी बालागंज में एक मकान मुख्य हैं। अभियुक्त महिला कौसर जहां वफ सज्जादिया में अपना फ्लैट बेचकर वहां से हटाया गया सारा सामान 8-10 लोगों के साथ मिलकर रोज़ाए शहजादी जनाब खतीजा सलवातुल्लाह अलैहा के इमामबाड़े के बराबर बनी एक दुकान में शिफ्ट कराती है, जिसकी सूचना थाना ठाकुरगंज में कब्बर नवाब द्वारा दी गई। इसके बाद विरुद्ध अपराध संख्या 227/21 के अंतर्गत धारा 147, 427, 448, 504, 506 IPC में दर्ज की गई और अब ये औरत इमामबाड़े को अपना घर दिखाकर 1,30,00,000 में बेचना चाहती है, जिसकी रजिस्ट्री यह अपने भांजे शब्बीर उर्फ शालू को नाम पहले ही कर चुकी है। इस रजिस्ट्री के बिहाफ पर यह इमामबाड़े को अपना मकान दिखाकर रजिस्ट्री पलटना चाहती है, जिसमें पहले और अब के दोनों फोटो मौजूद हैं।
पहले का भी फोटो हम आपको दिखाएंगे जिसमें ऊपर इमाम बाड़े का बोर्ड लगा हुआ है, और अब का भी फोटो दिखाएंगे जिसमें इमाम बाड़े का बोर्ड इसके द्वारा हटा दिया गया है और जाली के पीछे शीट लगाकर उसको मकान की शक्ल दे दी गई है। ये कौसर जहां उर्फ जानू, जिसने अपनी एक वीडियो कौम को गुमराह करने के लिए डाली है, यह इतनी शातिर है कि इसने एक मकान बैंक में अपने मियां के नाम से गिरवी रखा और मियां से अपने नाम पर पावर ऑफ अटर्नी लेकर दूसरे के हाथ बेच दिया, जिसमें इन दोनों बंटी और बबली को 15 दिन की जेल भी हुई। इस प्रकार वफ़-खोरों पर पर्दाफाश किया है हमने, और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आगे शेयर करके इन वफ़-खोरों के खिलाफ जो हमारा आंदोलन है उसको आगे बढ़ाएं और हमारा साथ दें, क्योंकि ये एक औरत है जो कि आपराधिक प्रवृत्ति की है। ये झूठी वीडियो बनाती है, लोगों को गुमराह करती है। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को बताएं कि ये कितनी अपराधी प्रवृत्ति की महिला है। और इस इमाम बाड़े में पिछले साल तक के मजलिसें भी होती थी और कुछ अंजुमनें जाकर अलम भी बढ़ाती थी अपना, लेकिन आज की तारीख में इसने सारी मजलिसों पे पाबंदी लगा दी है और कोई भी अंजुमन को वहां पे कोई प्रोग्राम करने नहीं दिया जाता है और ये अपना निजी मकान बताती है। हम उन लोगों से जो है गुजारिश करना चाहते हैं जो लोग इस आपराधिक महिला के साथ मिलकर थाने पर और इसका सपोर्ट कर रहे हैं और इस इमाम बाड़े के अगेंस्ट जाकर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का माल है उसको बेचने में उतने ही वो भी गुनहगार हैं जो इसका साथ दे रहे हैं। ये तो गुनहगार होगी, वो भी उतने ही गुनहगार होंगे जितना ये गुनहगार होगी, क्योंकि वो इस इमाम बाड़े को अपना घर दिखाकर बेचना चाह रही है। खुदा हाफिज, वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोमिनीन सलाम अलैकुम। आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक। जैसा कि आप सबको इस चीज़ का इल्म है कि एक मामला चल रहा है रोज़े का। जन निगम रोड पे शहज़ादी जनाब खतीजा कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा का रोज़ा है, उसका मामला चल रहा है जनाब कब्बर नवाब साहब से। और उन्हीं ने जन निगम रोड पे जो इमाम बाड़े की बात कही है कि ये इमाम बाड़ा दर्ज है, इसका खसरा नंबर है 60 और 61, ये शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज है। और कब्बर नवाब साहब के पास इसके सारे सबूत हैं, सारे प्रूफ हैं। जो शाहिद अली कह रहा है कि ये जो है वफ़ नहीं है, इसको वफ़ से हटा रहा है और ये इसका दावा कर रहा है कि वफ़ में नहीं है। तो इसके सिलसिले में मामला ये है कि जिसको भी ये पेपर देखना हो, ये शिया वक्फ बोर्ड में दर्ज है, हर तरीके से इसके पेपर देख सकता है, हर तरीके से आके कोई भी कौम का इंसान हो, ये नहीं है कि कोई पावर वाला हो या कोई हल्का हो, कोई भी इंसान आए आके अपने पेपर देख ले कि ये लड़ाई सही है गलत है। यहाँ पे मामला ये है कि इमाम बाड़े के लिए ये कहा जा रहा है निजी है, ये घर है, और हम लोग कहते हैं कि ये इमाम बाड़ा है, तो हमारी भी ना मानो। अरे जो कागज़ में दर्ज है वो तो मानो। 1983 में तुम्हारी बहन जो थी वो उसकी मुतवल्ली थी, वो अब जो है वो हट गई, अब वो वफ़ से गायब हो गया, उसको तो देखोगे कम से कम। और रही वफ़ की बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपसे अभी जैसे कहा कि जिसको पेपर देखना हो पेपर आके देख सकता है। अभी 13 तारीख को वहाँ पे सामान रखा गया पिछले महीने, उस जिस पे पुलिस ने वहाँ गए, जाके बातचीत करी, दरवाज़ा गेट खुलवाया गया, गेट नहीं खुला। उसके बाद जो है उन लोगों ने वहाँ पे तमाम कोशिश करने के बाद पुलिस चली, उसने FIR दर्ज कर दी इनके ख़िलाफ़। उसके बाद ये अभी भी सामान निकालने वाला मामला हुआ। तो इमाम बाड़े के लिए लड़ना कोई जुर्म है क्या? इमाम बाड़े के लिए जो हम लोग लड़े हैं तो ये जुर्म है। वफ़ की लड़ाई को अगर कहीं पे खड़ा होकर लड़ा जाए, अभी यहाँ हम लोग शाह नजब गए थे, जो बाउंड्री गिरा दी गई तो उसको हम लोगों ने जाके वहाँ पे खड़े हुए, तो क्या ये हम लोगों का गुनाह था? या अब मेरी बात ध्यान से सुनो शमील शमशी, तुम ये कह रहे हो, तो तुमने जाके वहाँ थाने पे कह रहे हो कि मैं दबाव डाल दूंगा और ये कर दूंगा और यहाँ धरना प्रदर्शन कर दूंगा कि अगर आपने FIR नहीं की, 200 FIR लिखवा दे शमील शमशी, 200। अगर फांसी की भी सज़ा होगी कसम खुदा की लड़ेंगे। तूने सबको क्या समझ के रखा है कि तुझसे सब डर के रहेंगे क्या? तू क्या है, क्या तेरे अंदर क्या है जो तू साबित क्या करना चाहता है? पूरी कौम को तूने जिल्लत दे दी है, जिल्लत। आज साले थूकते हैं कौम के पे लोग कि ये इनके ये क्या चल रहा है, ये फेसबुक पे क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? हम लोग भी रोकते हैं, अरे छोड़ो आपस की बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। तुम लोगों ने खलफिशार फैला के रख दिया पूरी कौम में, कभी ये बुरा, कभी वो बुरा, कभी ये बुरा, कभी इसको गलत, कभी उसको गलत। तुम्हारे कहने से कौम चलेगी? तुम्हारे अंदर क्या है जो तुम्हारे ऊपर दब के तुमसे कौम जिएगी? तुमने कौम के लिए क्या किया है? तमाम मुहिमें हैं जो हर इंसान कर रहा है, कौम के लिए करना चाहता है, एक से एक लोग पड़े हुए हैं। हर उलमा इकराम को गालियाँ देते हो तुम,
कभी अभी हमीदुल हसन साहब क़िबला हमारे बुज़ुर्ग औलमे दीन हैं, उनकी तुमने कितनी तौहीन करी, उनको चूड़ियाँ भिजवा दी। मरहूम मौलाना कल्बे सादिक साहब, कौम एहसान माने कल्बे सादिक साहब का, जो करके चले गए इस कौम के लिए, उनको तुमने कैसी ज़िल्लत दी तुमने हैं। मौलाना अशफाक साहब को तुम बुरा कह रहे हो, ख़तीब अकबर को बुरा कह रहे हो कि ख़तीब अकबर के बारे में तुमने कैसी कैसी बातें कर रहे हो हैं। एक तरफ से कहते हो मलंगी हैं, फलंगी हैं, ढमंगी हैं, तो अगर मरजाइयत को मानते हो तो सिंध के बारे में सिस्तानी साहब ने कहा था, इतनी बड़ी ज़मीन पे इतना बड़ा ख़तीब नहीं है। 40वें में उनको लेटर भेजा था, उनके दामाद ने आके वो पैगाम उनका सुनाया था। कभी वक्फ बोर्ड लेंगे, अगर वक्फ बोर्ड लेना है तो वक्फ बोर्ड लो, हम लोग सब साथ हैं तुम्हारे। वक्फ बोर्ड लो के तो दिखाओ, कुछ लड़ो तो, या खाली मुंह की करते रहोगे। कभी शिया काली छीन लेंगे, कभी ये कर लेंगे, कभी वो कर लेंगे। अरे कुछ करके तो दिखाओ। शिया कालीज के तो एक घास भी नहीं उठा पाओगे, घास का तिंगा भी नहीं रख के आ पाओगे, और बकवास तुम्हारी इतनी है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ करके दिखाओ। और मुकदमेबाजी जो तुम्हारी मर्जी होए कर लो, हम लोग लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। इसके वफ़ के लिए होए, चाहे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए होए, हमारे अहले बैत के लिए हम लोग की जानें कुर्बान है। तुम जितनी कोशिश कर लो कि हम मुकदमे लिखवा के इनको दबा देंगे, डरा देंगे, कसम खुदा की नहीं डरेंगे। हम तो इस बात की दुआ मांगते हैं कि तुम्हारे दिल में और है, तुम और लिखवाओ और लिखवाओ। फांसी का हुक्म करा देना कोशिश, अगर तुम्हारी सोर्स पहुँच रहे। वैसे सोर्स है नहीं तुम्हारे पास, कुछ नहीं है, सिर्फ मुँह की है, भयानक मुँह की है। तुमने ज़िंदगी सबकी पूरी कौम को वो ज़िल्लत दी है कि अब बता नहीं सकते, कोई चीज़ की हद ही नहीं है तुम्हारे अंदर। और एक बात और सुन ले, जो नाम पहुंचा रहे हैं कि इनका नाम दे दिए, इनका नाम FIR में दे दिए, सबकी पोटलियां मैं भी जमा करके बैठा हुआ हूँ। और कसम खुदा की इतनी ताकत रखता हूँ कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के पास जाके सारी फाइलें रख दूँगा। जो कर रहे हैं कोशिशें, वो हम कोशिशें करवा के हम भी दिखाने की पूरी ताकत रखते हैं। इतने हल्के नहीं है कि तुम लोग जो समझ में आओ कर लो, जो जिसकी समझ में आए वो करना, किसी से कोई डर खौफ नहीं है। फ़कत अस्सलाम वालेकुम। ये शख्स क्या नाम है इसका, मुन्ना आगा उर्फ मुन्ना मुन्ना चंपी, ये एक माहौल बिगाड़ रहे हैं शहर का। और कब्बन नवाब से हमारा अपना एक झगड़ा चल रहा है, प्रॉपर्टी का मामला है। एक ज़मीन 57 नंबर वफ़ है, उसमें वो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको हमारा नंबर भी उन्होंने चढ़वा लिया। तो इस रूल को कोर्ट में कब्बन नवाब गए हैं, 2020 में या 19-20 में मुकदमा डाला है, कोर्ट में विचाराधीन है, तारीख चल रही है उसके बावजूद ये 2-3 बार हमला कर चुका है मुन्ना चंपी। और अब इस मामले को आगे ऐसे दिखाना चाह रहा है जैसे कि ये कौम का झगड़ा है। ये कल रात में इसने कोई वीडियो जारी की है, उसको लेके उनका कोई रिश्तेदार है शमील को लेके डाली है कि जैसे कि शमील हमारी मदद कर रहे हैं, इनकी FIR कराने में मदद की। क्यों शासन और प्रशासन को नहीं दिख रहा है? घर का सामान तो फेंक रहे हो है, और वहाँ मोहल्ले वालों को नहीं दिख रहा है, कोई गवाही नहीं देगा सोच रहे हो, और तुम यासूब की और शमील की लड़ाई लड़वाना चाह रहे हो यूँ करके कि कौन सा खेल खेल रहे हो? अरे हमारा कल्बे का मामला है, कल्बे के साथ हमारा भी रोजी नकी अली आप भी लगा हुआ है। वो है शहर का सबसे बड़ा फ्राडिया और सब कुछ सबको जानते हैं उसको। लखनऊ में आजकल वो वहाँ बैठ रहा है, तुम्हारा LDA के बाहर बैठ के दलाली करता है, फर्जी कागज़ इधर से उधर बनाता है। अभी हाल ही में उसने सज्जादिया इमाम बाड़े की एक दुकान की रजिस्ट्री करा दी अपने भाई से मिलकर, रजा अली से मिलकर, LDA से, जो वक्त की प्रॉपर्टी है वो बेचे डाल रहा है, और तुम लोग उन्हीं का साथ दे रहे हो। सज्जादिया का एक मकान, एक दुकान की रजिस्ट्री हुई है, उसका इस्लाम दरोगा है अस्करी अली एडवोकेट, उससे जाके आवाम पूछे कि इसकी रजिस्ट्री हुई है कि नहीं हुई है। रजा अली ने, नकी अली आबदी ने मिल के कराई है। और अब ये कब्बन को डाल के अभी 57 नंबर में इन लोगों ने पैसा खाया प्रॉपर्टी डीलरों से, वह क्रिमिनल में मुकदमा डाल के ये किनारे आके बैठ गए। अब ये हमारी ज़मीन में घुस आए हैं कि दिखा रहे हैं ये भी नंबर है, चढ़ा लिया है। अब ये नंबर चढ़ा लिया तो कोर्ट इनको दे देगा तो ले लेंगे, लेकिन ये कौम में एक माहौल बनाए हुए हैं, शमील का नाम उछाल रहे हैं हमारे साथ। मैं कभी ना शमील के यहाँ गया हूँ और यासूब भाई जब भी नहीं गया हूँ। शायद एक बार किसी के साथ मैं गया हूँ इसी मामले को लेकर, हमारा 2015 में जब झगड़ा चल रहा था 2014 में, तो मैं मदद के लिए गया था, लेकिन उसने भी मेरी कोई मदद नहीं की थी। ठीक है, तो चमचेगिरी तो हम कर नहीं पाते हैं, ना इनकी करेंगे ना किसी की करेंगे ना करते हैं। तो हमारा अपना एक खुला मामला है,
कागज लाना, हमसे प्रॉपर्टी ले जाना, ठीक है। और ये जो दंगा कर रहे हो तुम लोग, ताले तोड़ रहे हो, अभी हाल ही में तुम जूते खाए हो किसी औरत से, सुना मुफ्तीगंज में चप्पल से मारे गए हो, और तुम यहाँ पे एक धार्मिक माहौल बना रहे हो। तो आवाम के पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हारे से बेकारी लौंडों की बात सुनेगी। वो अपने 2-4-10 लौंडे लेके जहाँ भी चाहो नारा लगा लो, ठीक है। और तुम उसकी वहाँ पुरानी वीडियो उछाल लो, ताल कटोरे में जो नारे लगे थे उसके क्या नाम है शमील के, और वो दिखा रहे हो कि कौम खिलाफ है। ये सब क्यों खेल खेल रहे हो? अरे अपना अपना खेल खेलो, कागज़ की लड़ाई है, कागज़ से करो, ठीक है ना। ये सब गंदा काम मत करो। वो मुतवल्ली बन के आया है, साबित करे कि ज़मीन उसकी है, आके ले जाए शासन प्रशासन की साइड। तो तुमसे बड़ा नेता है कब बन, तुम अभी लौंडे हो उसके आगे, और शातिर दिमाग है उसका, ठीक है ना। लेकिन वो गलतियाँ कर रहा है जल्दी में कि हम पैसा उसको दे दें कुछ, तो हम पैसा तो नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए कि उसको मालूम है मुतवल्ली 2 साल 3 साल 5 साल के लिए बना है, इससे बड़ा मुतवल्ली नहीं बना है। और जिस ज़मीन का बना है वो नंबर एक्वायर है, वो भविष्य में कभी मिलना नहीं है। चलो मिल भी सकती थी, जब सरकारी निर्माण हो गया तो कहाँ से मिल जाएगी? मिलेगी तो वक्फ बोर्ड को मुआवजा मिलेगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, कब्बन को भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो दलाली बंद करो, अपनी ज़िंदगी साफ सुथरी ज़िंदगी जियो, समझे मुन्ना चंपी। लखो खुदा हाफिज़। अजमत बेगम। इसमें बेगम क्या घटना घटी थी 10 तारीख को? ये 10 तारीख को ये हुआ था कि मैं दुकान में बैठी हुई थी कि अचानक में सारे बदमाश इकट्ठा होकर आ गए। कम से कम 25-30 बदमाश थे, और पहले उन्होंने इमामबाड़े का ताला तोड़ा, उनके साथ 6-7 औरतें भी थी, और ताला तोड़ के गेट फाड़ के अंदर घुसे, सारा सामान बाहर फेंक दिया। शायद घर पे नहीं थे, उनके बच्चे थे, उन्होंने जल्दी से अंदर दरवाज़ा बंद कर लिया, फिर कोई बाहर नहीं निकला। उसके बाद में पुलिस आई, तब ये लोग बाहर निकले। उसके बाद में सब जने तोड़ फोड़ करके चले गए, ताले तोड़ दिए सब तीनों दुकानों के। ये यहाँ कब से रह रही हैं? इनको रहते हुए काफ़ी साल हो गए। ये इनका अपना पढ़ी हुई तो होने जो ये इनका अपना इमामबाड़ा है? हाँ, ये अपना इमामबाड़ा इन्होंने बनाया। 1 रुपये का चंदा किसी से नहीं लिया है, सब पैसा अपने पास से लगाया है। कोई अगर चाहे भी कि एक बोरी सीमेंट दे दे नहीं सकता, क्योंकि सब इन्होंने अपने पास से। आपका उर्मिला जी 10 तारीख को क्या घटना घटी थी? कुछ लोग आए थे, तोड़ फोड़ की भी दुकानें तोड़ी और मारपीट करी, सामान निकाल के बाहर लेके चले गए। ये कब से रह रही हैं कौसर जहाँ यहाँ? आप इनको जानती हैं? हाँ जानते हैं। ये कब से रह रही हैं? बहुत दिनों से, बहुत दिन से रह रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कौसर जहाँ। कौसर जहाँ जी, ये 10 तारीख की क्या घटना घटी थी? सर ये घटना 10 तारीख को करीब 4 बजे का टाइम था, और यहाँ पे कुछ दबंगाई लड़के आते हैं, हमला करते, ताले तोड़ते हैं। मेरे साथ मैं थी और मेरी बच्चियाँ थी, मेरी 3 बेटियाँ मेरे साथ थी। उन लोगों ने ज़बरदस्ती ताला तोड़ के घर में घुसे हैं, मेरे साथ बदतमीज़ी की है। जो मेरा अपना पर्सनली इमामबाड़ा है, जिसको वो लोग वफ़ का बता रहे हैं, मेरे साथ मेरी बच्चियों के साथ बदतमीज़ी की, मारपीट की। 10-12 लड़कों को अंदर घुसेड़ा उन्होंने, उनके साथ 60-70 लड़का था, कुछ महिलाएं थीं, और बहुत ज़्यादा ही उन्होंने हम लोगों के साथ बदतमीज़ी की। घर का सारा सामान फेंका। जो हमारे वहाँ सीसी कैमरे में कैद है लोगों की, जो हरकत उन लोगों ने की है, वो आपको हमारे यहाँ सीसी कैमरे में सब मिल सकता है। आपने FIR नहीं की? हमने FIR की है कि, लेकिन ठाकुरगंज थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किलों से जो है FIR दर्ज हुई है, जिसका वो जो है बहुत परेशान हमको करके रखा उन लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हुसैनी टाइगर के मेंबरान एक सवाल करना चाहते हैं कि हम लोग जब भी हुसैनी टाइगर के लिए जुड़े तो हम लोग वह बचाओ आंदोलन के तहत जुड़े, और हम लोगों ने शुरू में देखा कि वह बचाओ आंदोलन हुआ, बड़ा आजम खान से लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, कौम ने बड़े सदमे सहे, लेकिन उसका कोई हल ना निकला। इस साल भी जब वह चुनाव हुआ वह मेंबर का, वह बोर्ड मेंबर का, तो उसमें भी वसीम ने पैसा देकर जैसे भी वफ जीत लिया। हम लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी, सब करा सबने, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। इधर से वीडियो बनी, उधर से वीडियो बनी, फेसबुक की लड़ाई होकर रह गई। इस टाइम कौम का, लखनऊ की कौम का क्या हाल हो गया है आप सब जानते हैं। कौम में एकदम कौम का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। जिसको देखो अपनी निजी दुश्मनी को कौम का मसला बताने पे लगा हुआ है, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, वो चाहे यासूब अब्बास साहब का ग्रुप हो, चाहे मिशन दैदी का ग्रुप हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, चाहे हम लोग हों, सब एक दूसरे पे तोहमत लगाते रहते हैं। और कोई मलंगी है, कोई अखबारी है, इतने कल्पिशार कौम में पैदा हो गया है। और इस टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि कौम बद से बदतर हालात में चली आ रही है। अभी मौजूदा हाल में एक मसला यहाँ खदीजा इमामबाड़े का सामने आया है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि पहले वो इमामबाड़ा था, वहाँ पे बोर्ड लगा रहता था जब हम लोग वहाँ जाते थे। अब कुछ दिन से वहाँ का बोर्ड हट गया है,
दो लोग हैं, एक उसको अपना घर कह रहे हैं और एक उसको कहने के इमामबाड़ा है, और वो सच में इमामबाड़ा था, इमामबाड़ा है, और हम लोग यही चाहते हैं कि वो इमामबाड़ा रहे और ताउम्र हम लोग उसमें जाके आज़ादारी कर सकें, ना कि वो किसी की पर्सनल संपत्ति बन के उसको बेचा जाए। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे जो दुकानें थी या प्रॉपर्टी थी बेच दी गई अपनी संपत्ति बता के, फर्जी जैसे भी। और हम लोगों ने ये सुना, वीडियो देखी, इधर उधर ये पता करा कि वो जो है वक्फ बोर्ड में पंजीकृत है। अगर वो वक्फ बोर्ड के है तो वक्फ संपत्ति है और वक्फ को बेचना हराम है, गुनाह है, वो इमाम का हक है, उसको कोई नहीं बेच सकता। हम लोग भी इसलिए जुड़े थे अपने टाइगर में कि हक पे बात करेंगे, हक का सब करेंगे, लेकिन इस टाइम हम लोग देख रहे हैं कि कौन कितने पानी में कोई किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हम लोग जो है बहुत इन सबको देख के दुखी हैं और चाहते हैं कि जो भी मसला है सब कौम में साफ हो, ना कि फेसबुक पर जंगे चलें। वो अपने को सही करें, अपने जो भी सही है सामने टेबल पे आके बात करें, और इन सब हालात को देख के बहुत दुख होता है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि जिसको देखो अपनी निजी पर्सनल दुश्मनी जो है फेसबुक पे निभा रहा है। हर मसला अपना मसला हो चाहे निजी मसला, वो कौम का मसला बनाने में जुलूस है और हर आदमी अपने को सही दिखाने में जुलूस है, हर आदमी अपने को हीरो बना रहा है। हम लोग चाहते हैं फेसबुक की जो लड़ाई है, झगड़ा जो सालों से चल रहा है, ये बंद किया जाए और कौम का तमाशा बनाना बंद किया जाए। जो भी मसला है आमने सामने टेबल पे बड़ों की ज़ेर निगरानी करा जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।